आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो आप में से कई लोगों के मन में खटकता होगा। अक्सर लोग कहते हैं सर भगवान ने हमें गरीब घर में पैदा करके हमारे साथ नाइंसाफी की है, अमीर के घर पैदा होते तो आज हम कहीं और होते। अरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो इसमें 100% आपकी ही गलती है। भगवान किसी को गरीब इसलिए नहीं बनाता कि वह उसे तड़पाना चाहता है, बल्कि वह उसे लोहा से फौलाद बनाना चाहता है। जो लड़का महल में पैदा हुआ है उसने कभी धूप नहीं देखी, कभी कांटा नहीं चुभा उसे क्या पता कि संघर्ष क्या होता है। लेकिन जो गरीबी में पला है, जिसे पता है कि एक एक रुपए की कीमत क्या होती है, वही लड़का कल को इतिहास रचता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे वो डॉ कलाम हो, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, या हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये सब किसी चांदी के चम्मच के साथ पैदा नहीं हुए थे। गरीबी ने इन्हें वो विटामिन दिया जिसे मेहनत कहते हैं। भगवान आपको गरीब बनाकर दरअसल आपको एक ब्लैंक चेक देता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी मेहनत से उस पर कितनी बड़ी रकम भरते हैं। गरीबी का फायदा उठाइए। सुनिए, गरीबी आपको वो चीजें सिखाती है जो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड नहीं सिखा सकती। एक गरीब माँ से बेहतर मैनेजमेंट कोई नहीं जानता, जो 100 रुपए में पूरे घर का खाना बना देती है। गरीबी आपको इंतजार करना सिखाती है, क्योंकि जब पेट खाली होता है ना, तो दिमाग सबसे तेज काम करता है। भगवान ने आपको गरीब बनाया ताकि आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया हो। अमीर बाप की औलाद तो डरेगी कि कहीं उसका बिजनेस डूब ना जाए, लेकिन आपके पास क्या है? सिर्फ आपकी मेहनत और आपका दिमाग। किस्मत को कोसना बंद कीजिए। लड़का लोग, मेरी बात गौर से सुनो। ये जो आप कहते हैं ना कि मेरी किस्मत खराब है, ये सब बहानेबाजी है। किस्मत की लकीरें हाथों में होती हैं और हाथ मेहनत करने के लिए होते हैं। भगवान ने आपको 2 हाथ, 2 पैर और एक बेहतरीन दिमाग दिया है। अब आप उसका इस्तेमाल करके अपनी गरीबी काटते हैं या बैठकर रोते हैं, यह आपका फैसला है। याद रखिएगा, सोना तभी चमकता है जब वो आग में तपता है। अगर आप गरीबी की आग में तप रहे हैं तो समझ जाइए कि ऊपर वाला आपको चमकाने की तैयारी कर रहा है। वो आपको हीरा बनाना चाहता है, और हीरा वही बनता है जो सबसे ज्यादा दबाव झेलता है। जिंदगी को एक क्रिकेट का मैच समझो। भगवान ने तुम्हें क्रीज पर भेजा है, हाथ में बल्ला दे दिया है, लेकिन ध्यान से देखो, तुम्हारे पीछे कोई विकेट नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है। इसका मतलब समझते हो? तुम्हें कोई आउट नहीं कर सकता जब तक तुम खुद मैदान छोड़कर भाग न जाओ। भगवान तुम्हारी तरफ गरीबी की बॉल फेंक रहा है, बेइज्जती की बॉल फेंक रहा है, ताने की बॉल फेंक रहा है। तुम्हें क्या करना है? रोना है? नहीं, बल्ला घुमाना है और इन बाउंसर्स पर छक्का मारना है। भगवान तुम्हें गरीब बनाकर बस ये चेक कर रहा है कि इस खिलाड़ी में दम कितना है। वो देखना चाहता है कि तुम मुश्किलों को कैसे खेलते हो। जो लोग कहते हैं ना कि अमीर के बच्चे मजे में हैं, तो सुनिए, जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां होता है? किनारे पर। लेकिन क्या जहाज किनारे पर खड़े रहने के लिए बना है? नहीं, उसका काम है लहरों को चीरना। गाड़ी सबसे सुरक्षित कहां है? गैराज में। लेकिन गैराज में खड़ी गाड़ी कभी रेस नहीं जीतती। रेस वही जीतती है जो रोड पर धूल और धूप खाती है। भगवान ने आपको गैराज में नहीं, सीधे रेस ट्रैक पर उतारा है। अमीर बाप के बच्चे कंफर्ट जोन रूपी गैराज में हैं और आप स्ट्रगल के रेस ट्रैक पर। तो रेस कौन जीतेगा? जो ट्रैक पर है वही ना। तो अगली बार जब मन में यह ख्याल आए कि मैं ही गरीब क्यों, तो शीशे के सामने खड़े होकर कहना, क्योंकि भगवान को मुझ पर भरोसा है कि मैं अपनी तकदीर खुद बदल सकता हूं। अपनी पढ़ाई को अपना हथियार बनाइए। शिक्षा वो दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। गरीबी कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आपका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ये आपकी कलम और आपकी मेहनत तय करेगी। उठिए, मेहनत कीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि गरीबी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बाकी आप समझदार हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम लोग ऐसी ही दमदार मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।